हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आशा करते हैं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी आज मौसम थोड़ा ठीक है। सुबह तो बारिश हो रही थी, लेकिन अभी मौसम ठीक हो गया है। तो हमने सोचा हम चलते हैं आज बुद्धा टेम्पल, क्योंकि कोविड के बाद से अभी बुद्धा टेम्पल खुल चुका है। और देखते हैं कि वहां पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कैसा कैसा है अब कोविड के बाद से वहां पर। तो चलो आज चलते हैं बुद्धा टेम्पल और आपको दिखाते हैं। तो हो गए हम तैयार और निकल गए हैं घर से। तो हम पहुंच गया शर्मीले लोग। नहीं, तो ये है बहुत बड़ी प्रतिमा भगवान बुद्ध की। और चलो आगे दिखाते हैं। बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हैं और इनको तोड़ना सख्त मना है। यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से फोटो खिंचाई जा रही है। प्रतिभा भी खींचो भाई। और इधर लगी हुई है सारी प्रेयर व्हील्स है, जिनको घुमाया जाता है और फिर अपनी विश मांगी जाती है। और बुद्धा टेम्पल यानी बुद्ध मंदिर देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित है। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको देहरादून के ISBT बस अड्डे पे जाना पड़ेगा। और वहाँ से आप कोई भी टैक्सी, ऑटो या फिर यहाँ चलने वाले विक्रम लेकर आप इस स्थान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये ISBT से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखो आप वेदर देख सकते हैं, क्या सुंदर हो रहे हैं। बुद्ध मंदिर देहरादून के प्रसिद्ध देखे जाने वाले खूबसूरत जगहों में से एक है। और यहाँ आकर आपको एक आध्यात्मिक शांति मिलेगी और आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। यह मंदिर अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की स्थापत्य कला जो है वो जापानी कला से प्रेरित लगती है। यहाँ आकर आपको आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होगी और साथ ही यहाँ पर आप प्राचीन मूर्तियों और चित्रकला का आनंद भी ले सकते हैं। बुद्धा टेम्पल को बुद्ध मोनेस्ट्री या बुद्ध गार्डन भी कहा जाता है और इसको मेंड्रोलिंग मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध मंदिर का निर्माण 1965 में प्रसिद्ध कोहेन रिनपोचे और बौद्ध धर्म की रक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले अन्य भिक्षुओं द्वारा किया गया था। यह मंदिर जापानी वास्तु शैली में बनाया गया है। बुद्ध मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट समाधि है। हर साल हजारों की गिनती में देश विदेश के टूरिस्ट यहाँ दर्शन करने आते हैं, जिसमें लॉर्ड बुद्धा और गुरु पद्मसंभावा की प्रतिष्ठा है। मंदिर में स्थित बुद्धा जी की 103 फीट की प्रतिमा बहुत ही सुंदर है और ये यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ पर दिए जल रहे थे और
थोड़ा आगे हम जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर भी एक मंदिर सा है, लेकिन उसके अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, बंद था उसका दरवाज़ा अंदर से, तो इस कारण हम उसके अंदर नहीं जा पाए। और वैसे भी जब से कोविड आया है तब से मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, तब से मंदिर बंद ही है। अब हम थोड़ा आगे की ओर चलेंगे तो आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर लगी हुई जो तरह तरह की पताकाएं हैं वो कितनी सुंदर लग रही हैं। और कहा जाता है जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो बुद्धिस्ट लोग ऐसे मतलब कलरफुल पताकाएं लगाते हैं, कलरफुल झंडियाँ लगाते हैं, तो ये माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा था। मंदिर के चारों ओर कुछ इस तरह की व्हील्स लगी हुई थी जिन्हें लोग कुछ इस तरीके से घुमा रहे थे, जो कि देखने में तो बहुत सुंदर लग ही रही थी, लेकिन निश्चित रूप से ये बुद्धिस्टों की धार्मिक मान्यता से जुड़ी हुई है। यह मठ रोलिंग मठ के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ ऐसे कुछ बड़े बड़े रोलर लगे हैं जिनको घुमाकर आप भगवान बुद्ध से जीवन में सुख और शांति की कामना कर सकते हैं। और तरह तरह के सुंदर फूलों से सजा यह मंदिर वाकई में देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। और अब हम गए मुख्य मंदिर की ओर, जहाँ बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो आप अपना मास्क साथ में लेकर ज़रूर आएँ। और ये है मुख्य मंदिर जो कि 5 मंजिला है और यहाँ पर मंदिर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी
और यहीं पर पार्किंग भी है। इसके बाद आपको और आगे चलना है तो आपको इस मंदिर का मैप भी देखने को मिलेगा। अगर हम किसी भी जगह जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से वहाँ पर लिखे हुए निर्देशों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो ये देखिए जगह जगह पे लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है और यह मंदिर 5 मंजिला है, जिसकी 3 मंजिलों में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र लगे हुए हैं तथा तिब्बती धर्म से संबंधित कलाकारी की गई है। इन चित्रों को 50 कलाकारों ने मिलकर बनाया है। मंदिर की चौथी मंजिल बहुत ही आकर्षक है। इस मंदिर की चौथी मंजिल से देहरादून शहर की खूबसूरती को देखा जा सकता है। इस मंदिर के अंदर भी फ़ोटो लेना सख्त मना है और इस समय मंदिर भी बंद था, तो मंदिर के हम बाहरी रूप का ही आपको दर्शन करवा सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर आप किसी भी प्रकार की फ़ोटो और वीडियो क्लिक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कांच के म्यूज़ियम में एक गाड़ी रखी गई है जो कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की है और इसके अंदर उनका चित्र भी लगाया गया है। कहा जाता है कि अपने हिमालय प्रवास के दौरान वो इसका उपयोग किया करते थे और इस गाड़ी का जो नंबर है वो हिमाचल का है। यहीं पास में आपको कैंटीन और अन्य कई दुकानें देखने को मिलेंगी। यहाँ की कैंटीन से आप लोग
तरह तरह के तिब्बती भोजन का लुत्फ़ उठा सकते हैं और साथ ही यहाँ पर लगी हुई जो अन्य दुकानें हैं उनसे तिब्बती समुदाय से जुड़ा हुआ सामान खरीद सकते हैं तथा यहाँ पर आपको तरह तरह की तिब्बती धार्मिक पुस्तकें भी देखने को मिलेंगी। तो अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप इन किताबों को भी यहाँ से खरीद सकते हैं। यह मिंड्रोलिंग मठ विश्व के 6 प्रसिद्ध मिंड्रोलिंग मठों में से एक है। यह मठ तिब्बती संप्रदाय के 4 प्रमुख विद्यालयों में से एक है। इसे निगमा भी कहा जाता है। तिब्बती संप्रदाय के अन्य 3 स्कूलों को शाक्य, काजुयू तथा गेलुकू कहा जाता है। इस बुद्ध मठ में लगभग 500 बौद्ध लामा शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। इनको लामस कहा जाता है और इनकी देखरेख बुद्ध मंदिर के अधिकारी करते हैं। उन्हें मंदिर में मुफ्त में रहने और खाने, कपड़े तथा अन्य तरह की सुविधाएं दी जाती है। बुद्ध मंदिर के चारों तरफ हरे भरे बगीचे हैं, पेड़ पौधे और कई तरह की आपको यहाँ पर नई नई वस्तुएं देखने को मिलेंगी। इस पूरे क्षेत्र का जो माहौल है वो एकदम शांतिपूर्ण है। एक बार अगर आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपके पूरे शरीर में एकदम शांति और एकदम आनंद आपको महसूस होगा। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए बढ़िया सा कैफे। वेजिटेरियन है हम लोग। हम शीतल। तो आज हमने आपको करवाए बुद्ध मंदिर के दर्शन। तो आप वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यह मंदिर कैसा लगा और इस मंदिर से जुड़ी हुई कोई अन्य जानकारी अगर आपके पास हो या हमने कोई जानकारी देने में त्रुटि की हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब आपको मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक बने रहें हमारे साथ। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कर लें। थैंक यू।